Morning everyone. So today students we will start exercise 6a okay of chapter 6 in which we are related to the sums related to triangles because the name of the chapter is triangle and its properties. So let's start the exercise. So in first question you have a fill-ups, right? The first question is we know the sum of the angles of the triangle is dash, that is 180, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है 180, ठीक है ना. सो सेकंड इज अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन डैश राइट एंगल. तो ट्रायंगल यू हैव ट्रायंगल इफ़ वन ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री, तो दूसरा क्या 290 हो सकते हैं. इफ़ टू विल बी 90 तो इसका टोटल 180 हो गया. तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल. इट मीन्स ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 डिग्री एंगल नॉट पॉसिबल. सो सेकंड पार्ट का आंसर है नॉट मोर देन वन राइट एंगल. वन इज द राइट आंसर. थर्ड में क्या है, इफ वन ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू. अगर ट्रायंगल में दो एंगलों का टोटल तीसरे के बराबर है ना, तो दैट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री. वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगी. तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. फोर्थ पार्ट इज द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज. अब एक एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल भी है और एक एक्यूट है. एक्यूट मतलब हमें पता ही है जिसके सारे एंगल 90 से कम होते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल है, तो हमें पता है अगर ये 90 है तो इन दोनों का टोटल 90 होगा. सो दैट इज़, तो इट मीन्स द सम ऑफ अदर टू एंगल इज़, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री. ओके, समझ आ गई. Next part is a dash of a triangle connects to one of its vertices to the midpoint of the other side. तो midpoint में ज्वाइन कर रही है, ये midpoint है, ठीक है. ए बी का midpoint है ये M. तो it means this is called median. तो जो midpoint पे ज्वाइन करती है vertices से, that is called median. तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ का median. राइट, समझ आ रहा है ना साथ साथ. सो सिक्स पार्ट है, इन अ डैश ट्रायंगल टू ऑफ द साइड्स आर इट्स ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड है, दो ऑल्टीट्यूड है. कब पॉसिबल होते हैं, व्हेन इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये भी ऑल्टीट्यूड है. हाइट कह सकते हैं ना, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसका आंसर है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. अगला है, इन अ डैश ट्रायंगल द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर द गिवन बाय द सेम लाइन. अब मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम हो, ये मीडियन भी है ऑल्टीट्यूड भी हो, तो ये कब होता है, व्हेन इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसका आंसर है इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सो इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव गिवन दैट द मेजर ऑफ द टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर 52 एंड 78. एक ट्रायंगल है जिसके टू एंगल्स हैं 52 एंड 78. वी हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल. तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. वी नो द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री. लेट इट बी ए बी सी. सो वी नो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180. क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ए इज़ गिवन 52, बी इज़ गिवन 78. तो सी फाइंड आउट करना है. सी को इधर ही रहने दो. एड दीज टू एंगल्स 10, 8, 30. सो 130 प्लस सी इज इक्वल टू 180. ठीक हो गया. तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो सी का आंसर आ गया 50 डिग्री. तो इट मीन्स थर्ड एंगल इज 50 डिग्री. तो इन द सेम वे यू कैन सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन नाउ. थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें एक्स की फॉर्म में. 2x माइनस 7 ये फर्स्ट एंगल हो गया. इसी तरह x प्लस 25 ये सेकेंड एंगल हो गया. इसी तरह थर्ड एंगल 3x प्लस 12 ये थर्ड एंगल है. इन तीनों का टोटल 180 कर दो आप एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व बाय योर सेल्फ, राइट. ओके. सो इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव गिवन वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 110. एक ट्रायंगल है, उसका वन एंगल 110 है एंड द अदर एंगल्स आर इक्वल, जो भी हैं वो. तो लेट द एंगल इज x. तो दोनों x हो जाएंगे. सो लेट द इक्वल एंगल्स आर, लेट द इक्वल एंगल्स आर x. तो अकॉर्डिंग टू
एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, x प्लस 110 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x 2x, ठीक है, प्लस सॉरी ये उधर ले जाओ 180 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो आंसर आ गया 70। 2x अगर 70 है तो x किसके इक्वल है, 35 के, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे जो इक्वल एंगल्स हैं वो कितने आ गए, 35, राइट। So student, in fifth question we have given one angle of the triangle is 65. Find the remaining two angles if the difference is 20. तो एक एंगल तो गिवन है 65, बट इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज़ 20। अगर ये x है तो इट वुड बी x प्लस 20 डिफरेंस, क्योंकि 20 है ना, 20 का फ़र्क है, मतलब ये अगर ये 100 है तो ये 120 है, अगर ये 80 है तो ये 100 है, अगर ये x है तो ये x प्लस 20 है, ठीक है। तो वी नो दैट द सम, पहले लिख लो जी, लेट द सेकेंड एंगल इज x। अगर सेकेंड एंगल x है तो थर्ड एंगल वुड बी x प्लस 20। फर्स्ट एंगल तो हमें गिवन नहीं है, लिख लो 65 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी व्हाट वुड बी द आंसर रिजल्ट, 65 प्लस सेकेंड एंगल मतलब x प्लस थर्ड एंगल मतलब x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करके यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड पुट इट देयर, ठीक है। तो ये आप खुद कर लो। नेक्स्ट आ गया सिक्स भी इजी है। 6 में क्या है, रेशियो में गिवन है। रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर रेशियो इज गिवन जस्ट पुट x विद इट। रेशियो गिवन है ना 5:6:7, तो दीज आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, बट रेशियो में तो लेट कर लो, लेट द एंगल्स आर 5x, 6x, 7x। अब तीनों का टोटल 180 के इक्वल कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इनकी 5x प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हो गया 11 प्लस 7 18x, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो एंगल्स वुड बी, एंगल्स कितने होंगे 5 × 10, ठीक है, मतलब 50, ये 6 × 10 60 और ये 7 × 10 मतलब 70 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स यू गॉट, राइट, समझ आ गई। सो इन 7th क्वेश्चन वी हैव गिवन इफ वन एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द अदर, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल दूसरे का हाफ है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, इफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वी हैव गिवन, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मतलब 190 हो गया, एक दूसरे का हाफ है, अगर ये 30 है तो ये 60 है, अगर ये 40 है तो ये 80 है, ऐसे मतलब, ठीक है। तो लेट ये x है तो ये उसका कितना हो जाएगा 2x, अगर चलो इसको 2x मान लो तो ये x हो गया, ये उसका हाफ हो गया। तो लेट द सेकेंड एंगल इज 2x, क्योंकि फर्स्ट एंगल उसका हाफ है ना, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ मतलब x। थर्ड एंगल तो हमें गिवन ही है 90, तो वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट द एंगल्स। समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 8 आप खुद ट्राई करो, क्योंकि इसमें गिवन है एक्यूट एंगल रेशियो में है तो 4x और 5x हो गए, और थर्ड एंगल तो 90 डिग्री, क्योंकि वो 90 डिग्री राइट एंगल है। तो तीनों एंगल 180 के इक्वल करके फाइंड आउट कर लो, ठीक है। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th में क्या है, इफ वी हैव गिवन a माइनस b इज इक्वल टू 50, एंगल a माइनस एंगल b ये 50 है, एंगल b माइनस c 30 है। तो हमने सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं, a b c कितने होंगे। देखो ये कैसे हो सकता है, हम एक प्रॉपर्टी लेके चलेंगे इसके साथ, a प्लस b प्लस c इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, ये याद रखना, तभी क्वेश्चन होगा। तो इन दोनों को कैसे यूज़ करें, अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, प्लस कर दूँ तो b और b कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस c आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री,
तो चलो या तो ऐसा करो, सभी को एक ही फॉर्म में बना लो, या तो सभी को ए की फॉर्म में रख लो, या सभी को बी, या सभी को सी। ठीक है, इसको देखो कैसे करते हैं। ए को हम बी की फॉर्म में रख लेते हैं, ये ठीक है। ऐड ना करो, बी को उधर ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में से, तो ये हो जाएगा, इस यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू बी उधर चलेगा प्लस हो जाएगा 50 प्लस एंगल बी, ये आ गया 50 प्लस बी तो बी है ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सी क्या हो जाएगा, सी को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 30 को इधर ले आओ, तो ये हो गया यहाँ से एंगल बी माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि सी उधर चला जाएगा तो माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, और 30 इधर आके माइनस हो गया, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई बी माइनस 30, एंगल ए की वैल्यू आ गई बी प्लस 50, और बी तो बी है ही है, तो एंगल ए में यहाँ हम पुट करेंगे 50 प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ एंगल ए की वैल्यू है 50 प्लस, पहले तो ये लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया, एंगल ए की जगह लिखो 50 प्लस बी, और बी तो बी है ही है, और सी की वैल्यू क्या है बी माइनस 30 इज इक्वल टू 180, तो ये इज इक्वल टू हो गया 180। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे तो कैलकुलेशन ही है। ठीक है, बी को चाहे आप एक्स मान लो, नहीं तो बी को बी ही रहने दो, एज यू विश। सो 50 माइनस 30, पहले नंबर्स कर लो, 50 माइनस 30 20, बी प्लस बी 3b इज इक्वल टू 180। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने तो 20 वी विल टेक ऑन दैट साइड, ट्रांसपोज ऑन दैट साइड, तो 3b इज इक्वल टू 180 माइनस 20 हो गया 160। कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक है, ठीक हो गया। तो b की वैल्यू फ्रैक्शन में क्यों आ रही है, चेक करने दो मुझे। ठीक है बच्चे, गलती मिल गई, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू थी ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 15 है, हमने 50 लिख लिया, तो यहाँ पे 50 की जगह 15 कर लो, तो a की वैल्यू आ जाएगी b प्लस 15, ये गलत हो गया सब। ठीक है, तो 15 माइनस 30, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 15। ठीक है ना, तो माइनस 15 गोज ऑन दैट साइड, इट विल बिकम प्लस 15, तो 180 प्लस 15 हो गया 195, तो b की वैल्यू आ गई 195 डिवाइडेड बाय 3, इसको कट कर दो, आंसर कितना आएगा 6 3 ज़ा 18 5, तो b की वैल्यू आ गई 65। ठीक है, अब इसके बाद कैसे करेंगे हम, b की वैल्यू 65 आ गई, तो a की वैल्यू क्या थी हमारी, दोबारा से यहाँ से हम करेंगे, a की वैल्यू थी 15 एंगल b प्लस 15, तो एंगल a की वैल्यू आ गई, क्योंकि b की वैल्यू 65 है, क्या गया 65 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, तो एंगल a आ गया 80 डिग्री, b तो आ गया हमारे पास 65, तो एंगल c कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड से, एंगल c इक्वल था b माइनस 30, मतलब 65 में से 30 माइनस कर दो, यू विल गेट द सी एंगल 35। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, इसमें वी हैव सो मेनी फिगर्स आर देयर। ठीक है, तो ये फिगर्स में फर्स्ट फिगर है ये वाली, आई विल ड्रॉ, तो इसमें ये गिवन है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये लाइंस का मतलब होता है डबल लाइंस कि ये इक्वल हैं, और दिस एंगल इज़ गिवन 80 डिग्री, ये x है, तो हमें गिवन है ये x है, तो ये भी x होगा क्योंकि ये इक्वल है, इसका मतलब इक्वल होता है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, उधर जाके माइनस हो गया 100 आ गया, 2x अगर 100 है तो x की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बी पार्ट आप खुद कर लो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट
सेकंड पार्ट को, हाँ थर्ड पार्ट में क्या है, वी हैव गिवन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल में भी सेम ऐसी है, हम एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगा देंगे। इंटरनल एंगल तो आपको पता ही है कि 180 होता है। अब एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये 130 गिवन है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है एंड दिस इज एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक हो गया। तो ये साइड इसके इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। इफ़, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, इफ़ द साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये इंटीरियर एंगल इंटीरियर के इक्वल हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें आप इसको y मान लो, हमें पता ही नहीं, तो लेट इट बी y मान लो। तो पहले वे एंगल y फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है, ये 130 है, ये y है इंटीरियर एंगल। तो y पहले फाइंड आउट करते हैं, y प्लस 130, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। तो इसमें तो विच प्रॉपर्टी इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो ये इक्वल हो जाएगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर होता है एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल का जो टोटल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो y इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 30, यानी कि 130 मतलब 50 एंगल आ जाएगा y अगर 50 है तो ये दोनों 50 हैं। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, ये 50, ये भी 50 एंड दिस इज एंगल x। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक हो गया। नाउ फोर्थ में वी हैव ऑपोजिट एंगल्स, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बिकॉज इट फॉर्म्स क्रॉस। ये क्रॉस बन रहा है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये जॉइंट है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 50 है, ये x है, ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि साइड्स आर इक्वल। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, पहले हम इसका नेम है कोई नहीं है तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABCDE। जो एंगल C है ये वाला, दिस साइड वाला, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। 50 प्लस 50 100, ये हो गया 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो एंगल C पहले फाइंड आउट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो पहले, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, ठीक हो गया। तो एंगल A इज इक्वल टू 50, B इज़ 50, एंगल C हमें पता नहीं, तो एंगल C आ गया 80 डिग्री, माइनस करके 80 आ गया ना। तो ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। ये 80 है, ये x है, ये भी x है, तो इसके ऊपर फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस x इस ट्रायंगल में CDE में x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 180 माइनस 80 100 आ गया। 2x अगर 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो ये सेम ही आ गया वैसे, ठीक है ना। चलो समझ आ गया। नेक्स्ट भी ऐसी है, इसमें है नेक्स्ट 7th पार्ट, सॉरी 5th पार्ट है ये। 5th पार्ट में वी हैव गिवन x, इधर 140 है। तो सी दिस 5th पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इज 140, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है, इसके मतलब इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस एंगल। मैं आपको डायरेक्ट कर दूं, आप इसको नेमिंग करके सॉल्व कर लेना। ये हो गया 40 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, समझ गए ना क्यों 40 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं साइड्स, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इज़ 40 डिग्री, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो हम ट्राई करेंगे ये एंगल फाइंड आउट करने की। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपको बता देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख लो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना।
तो सम ऑफ ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट कौन है, एक तो ये एंगल है, एक ये है, तो ये इन दोनों के टोटल के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की। द एक्सटीरियर, जैसे मैं आपको एक सिंपल ट्रायंगल में बना के दिखाता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों के सम के टोटल के बराबर होगा हमेशा, याद रखना। अगर एक्सटीरियर एंगल इधर है तो ये इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह ये एक प्रॉपर्टी होती है, बुक में भी लिखी है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये जो 40 डिग्री है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल 40 है, ये किसके इक्वल होगा, x प्लस एक्स के। तो ये प्रॉपर्टी लिखने की, इसके बाद आप प्रॉपर्टी लिख लो कि 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मतलब 2x, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 डिग्री। इसको आप इलेबोरेट करके सॉल्व कर लेना। तो 6 पार्ट आप खुद कर लो, ये इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है, ये x है, तो ये भी x होगा क्योंकि वो इक्वल है ना साइड्स। तो इसकी मैं ऊपर, ये तो सिंपल ही आप खुद कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। ओके, 7th पार्ट यू कैन ट्राई योर सेल्फ, 8th पार्ट भी, 9th पार्ट देखो अब। तो सी दिस क्वेश्चन, ये 50 है 9th पार्ट में, तो ये भी 50 होगा। हमने ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ये 50 है, ये 50 है, तो उसके बाद हमने ये x फाइंड आउट करना है पूरा। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो हो जाएगा। तो दिस इज़ 100, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसको आप मान लो y। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये y फाइंड आउट कर लो, y प्लस वाई 2y प्लस 100 180, तो 2y इज इक्वल टू 80, y इक्वल टू हो गया 40 डिग्री, तो ये हो गया 40, ये 40 40 आ गया, तो टोटल कितना आ गया x, 50 प्लस 40 मतलब 90 डिग्री आ गया ये, ठीक है। ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज इक्वल साइड्स आर हैविंग इक्वल एंगल्स, ये आप रीज़न लिखोगे, ठीक है। तो 10th पार्ट आप खुद कर लो, x की फॉर्म में है, ये 90 डिग्री गिवन है, ये आप खुद कर लो। 11th क्वेश्चन देखते हैं हम। सो इन 11th क्वेश्चन वी हैव गिवन कि P लाइन क्यू के पैरेलल है एंड फाइंड x y z, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x तो सिंपल ही हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये तो आप खुद ही कर लो, ठीक है। 75 प्लस 25 हो गया 100, उधर जाके माइनस हो गया, जो x की वैल्यू आ गई 80, तो x की वैल्यू तो आ गई 80 भी, यहाँ पे 80 लिख लो। अब फाइंड आउट करना है y। हाँ, इससे पहले ध्यान से देखो, ये जो लाइन है P इज़ पैरेलल टू Q, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन की, इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि C बन रहा है ना, ये देखो दोनों तरफ C, ये भी C ये भी C, तो ये एंगल इसके इक्वल है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी C बन रहा है उल्टा C, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम कह सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू 25। क्यों, सीधे रीज़न है, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। y आ गया 25, यहाँ पे 25 लिख दो, y आ गया 25, ये आ गया 80, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड एंगल, इसका नाम कुछ दे दो आप, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा, फिर उसको 180 से माइनस कर दो, यू विल गेट एंगल z, ठीक है। तो ये कर लें, मन में कर लें पहले, ये हो गया 105, 180 में से माइनस के 75 आ गया, तो ये तो सॉरी सीधे भी आ सकता था 75, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये 75 है, तो z कितना होगा 180 माइनस, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये देखो लीनियर पेयर, तो z वुड बी इक्वल टू 180 माइनस 75 मतलब 105 z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन तो 12th तो वैसे ही ईजी है बहुत, है ना। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज इक्वल टू 145, कि ट्रायंगल का हर एक एंगल 45 डिग्री हो, क्या ये पॉसिबल है। अगर तीनों का टोटल करें
कितना आता है, देखो इफ़ द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज़ 180, फिर तो वो पॉसिबल है। अगर 180 से ज़्यादा आए या कम आए देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपल फंडा। तो इसका टोटल आता है 135, है ना, 40 + 19, हाँ 135 टोटल आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट है टू ऑफ द एंगल आर 90 डिग्री, कि दो एंगल 90 हो जाए, इनमें से ये भी 90 हो जाए, ये भी 90 हो जाए, थर्ड हमें पता नहीं, तो ये दो एंगल का तो ये 180 बन गया, तो थर्ड एंगल कुछ तो होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी नॉट पॉसिबल। थर्ड पार्ट है ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, कि हर एक एंगल 60 डिग्री हो। थर्ड पार्ट में क्या है कि 60 हो जाए, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि द टोटल ऑफ 3 इज इक्वल टू 180, तो थर्ड एंगल में इट इज़ पॉसिबल, लिख दो इट इज़ पॉसिबल। फोर्थ पार्ट है टू ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल, इनमें से दो एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएं। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, तो मान लो ये 91 है, ये भी 91 है, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, 90 ही नहीं पॉसिबल, 91 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इफ़ टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल, तो डैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिफ्थ पार्ट है टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट, कि दो एंगल एक्यूट हों, मान लो ये 80 डिग्री है, ये मान लो 70 डिग्री है, दोनों एक्यूट है ना, एक्यूट मतलब 90 से कम, तो इन दोनों का टोटल 150, तो ये हो सकता है कि दो एंगल मतलब इन दोनों का टोटल 150 है, तो थर्ड एंगल कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इट इज़ पॉसिबल दैट अ ट्रायंगल हैविंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो लास्ट पार्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। थैंक यू एवरीवन।